प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मेरा नाम है नीरज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। साल के आखिरी दिन ग्लोबल संकेत सुस्त, SGX निफ्टी की फ्लैट कारोबार। वहीं न्यू ईयर की छुट्टी के मूड में है एशियाई बाजार। ज्यादातर बाजारों में या तो छुट्टी या हाफ डे। आज नहीं खुलेंगे जापान, कोरिया, ताइवान के मार्केट। उधर कल कमजोर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसले डाउ और S&P 500। IDFC फर्स्ट बैंक में IDFC और IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग्स के मर्जर को बोर्ड से मिली सैद्धांतिक मंजूरी। मर्जर रेशियो और वैल्यूएशन का प्रस्ताव तैयार करेगी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी। उधर आज से वायदा में IDFC के शेयरों की होगी ट्रेडिंग। आज सुबह 11 बजे होगी GST काउंसिल की मीटिंग। टाला जा सकता है टेक्सटाइल और फुटवियर पर 1 जनवरी से 12% GST लगाने का फैसला। छोटे ऑनलाइन कारोबारियों को कई तरह की राहत पर विचार संभव। आज होगी CMS इन्फोसिस्टम्स की लिस्टिंग। 216 रुपए का इश्यू प्राइस, करीब 2 गुना भरा था IPO। कंपनी ने जुटाए 1100 करोड़ रुपए। कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई टेंशन। 33 दिन के बाद देश में मिले 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। कल दिल्ली में 1300 और मुंबई में 3600 से ज्यादा केस मिले। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले 1000 के पार। और दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर में हराकर भारत ने रचा इतिहास। सेंचुरियन टेस्ट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया। एशिया की पहली टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन में हराया। तो जैसा कि आखिरी सुर्खी आपने सुनी कि एक जबरदस्त मैच हुआ सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका में और भारत ने उसको हरा दिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एशियाई टीम ने उन्हीं के घर में उनको हराया। तो ये हम सब के लिए आज एक बड़ा अच्छी ज़ोरदार खबर क्रिकेट के लिए। लेकिन मार्केट की तरफ बढ़ें तो छुट्टी के मूड में है तमाम बाज़ार। आज बहुत सारे एशियाई मार्केट में या तो छुट्टी है या हाफ डे है। अमेरिकन मार्केट्स कल जब वो ट्रेड कर रहे थे तो बहुत ही फ्लैट, सुस्त और थिन कारोबार था वहाँ पे। अब चूँकि आखिरी दिन साल के कारोबार के आसपास आप पहुँच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन ऊपरी स्तर से हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे हुई। तीनों ही इंडाइसेस अपने हाईज से थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन ये सब बहुत मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उन्होंने सस्टेन किया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। नज़र डालना चाहिए कि इस 2021 में बाज़ारों ने किस तरीके का प्रदर्शन किया। अगर आप नज़र डालें ग्लोबल मार्केट में तो साल 2021 में S&P ने 27% की बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पे नैस्डैक में 24% की ग्रोथ आई और डाउ करीब 19% मजबूत होकर बंद हुआ है। ये 2021 में इस तरीके के ज़बरदस्त प्रदर्शन इन्होंने दिखाए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी इस साल 2021 में करीब 52% की उछाल के साथ इस वक्त क्लोज टू $80 कारोबार करता रहा। और सोना हालांकि लेगार्ड था, अंडर परफॉर्मर था 2021 का, 4% की वीकनेस, लेकिन चांदी में 12.5% की तेजी। तो 2021 का बही खाता मार्केट का बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और उम्मीद है कि 2022 में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि तमाम अब इन्वेस्टर और ट्रेडर इस बात के असेसमेंट में लगे हैं कि ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है इससे कितना दिक्कत हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कितनी मुश्किल हो सकती है। तो एक कंसेंसस व्यू ये बन रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब ना बने और इसीलिए मार्केट अपने हाइस को होल्ड कर रहे हैं। थोड़ी बहुत 10, 5, 20, 50 पॉइंट की ऊपर नीचे होती है, लेकिन होल्ड करके बैठे हैं। तो 2022 के एक बेहतरीन फ्यूचर की उम्मीद में मार्केट इस समय अपनी को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन भारतीय बाजार आखिरी कारोबारी दिन 2021 का किस तरह से समेटेंगे, किस तरह से बंद करेंगे और क्या डेटा निकल के आ रहा है, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं वीरेंद्र से। वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। और आखिरी दिन आज साल का, बताइए आपका डेटा क्या कह रहा है और इस साल का भी बताइए कि लेखा जोखा कैसा रहा। गुड मॉर्निंग नीरज जी। और साल का आखिरी दिन बेहद शानदार रहा इक्विटी मार्केट्स के लिए। और दिसंबर में थोड़ी अड़चन थी, लेकिन जनवरी में जिस आंकड़ों के साथ जा रहे हैं नीरज जी, उसमें थोड़ा डेटा सुन के आपको सुकून होगा। देखिए FIs के आंकड़े तो अभी भी अगर आप देखें कैश के सेलिंग के ही हैं और आपके स्कीम पे जो स्टैट्स आए हैं वो कहते हैं कि भाई कल भी अगर आप देखें उन्होंने करीब करीब 986 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। DIs की 577 करोड़ रुपए की बाइंग थी।
एक अच्छी बात है नीरज जी, कल उन्होंने इंडेक्स बाय किया 425 करोड़ रुपए का और स्टॉक फ्यूचर भी बाय किया करीब 1152 करोड़ रुपए का। नीरज जी, ये जो सीरीज है ना, थोड़ा लाइट नोट पे शुरू हो रही है और आप समझ लीजिए कि करीब करीब 1.96 ट्रिलियन, करीब 1,96,000 करोड़ के ओआई के अगेंस्ट हम ये सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, करीब 1,82,000 करोड़ रुपए के ओआई के साथ। तो आप लाइटर नोट पे इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। और दूसरी बात है, ये सीरीज का डेटा जो फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है नीरज जी, वो ये कह रहा है कि 17,000 और वीकली डेटा के मुताबिक 17,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरा इस डेटा के मुताबिक ये मानना है कि 17,000 के ऊपर जब तक निफ्टी है, फॉर द टाइमिंग शॉर्ट की अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। पहली चीज, जो डेटा या फिर लेवल ये बाजार इमीडिएटली देख रहा है वो है 17,500 का। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 17,500 की कॉल में सबसे बड़ा ओआई है। तो अभी ये सिर्फ मैंने, अगर आप देखें, सीरीज के बड़े पॉइंट्स बताए फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। आज की अप्रोच क्या है मेरी नीरज जी? मेरी अप्रोच यही है, वही जो कल भी थी, कि भले ही आपको थोड़ा सा इंट्यूशन अच्छा ना आ रहा हो कोविड फिगर्स के चलते, लेकिन आप डेटा को रिस्पेक्ट कीजिए। कल भी अगर आप देखें, निफ्टी ने आपको करीब करीब 17,250 तक का स्विंग दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 17,100 के जोन में नीरज जी और 17,150 के जोन में। इस 50 पॉइंट के दायरे में पुट राइटर्स हैं। इस 50 पॉइंट के दायरे में आपका 20 डेमा है, 100 डेमा है और राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। सो आज नए मंथली कॉन्ट्रैक्ट की और वीकली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत है। एकदम खुलते साथ मत कूदिएगा, थोड़ा सा निफ्टी को रूम दीजिएगा, इंट्राडे बेस तलाशने दीजिएगा, लिक्विडिटी कम होगी और आई थिंक इस जोन के, यानी फर्स्ट बेस जोन के ऊपर हर डिप को बाय करना है। और ऊपर की तरफ नीरज जी आपका 17,270, 305, 344 इन जोन में टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को लेकर निकल जाइएगा। निफ्टी बैंक पे नीरज जी कोई अभी ट्रेड नहीं दूंगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर आप देखें तो इसके डेटा बहुत क्लियर नहीं है। 35,250 से लेकर 35,500 की जोन में आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कॉल राइटर्स 10 डे में आता है। जब तक वो पार नहीं हो जाएगा, कन्विक्शन नहीं आएगा लॉन्ग ट्रेड करने का। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, लेकिन जब पार हो जाएगा तब आपको क्लियर मैंडेट मिलेगा लॉन्ग ट्रेड करने का। तो उससे पहले अगर आप देखें, कोई लॉन्ग का थॉट नहीं है। और नीचे जब तक 34,700 और 800 का जोन वॉलेट नहीं होता है, शॉर्ट नहीं करेंगे। लेकिन निफ्टी, कमिंग बैक टू निफ्टी नीरज जी, स्ट्रॉन्ग है स्टैट्स के मुताबिक, नई मंथली और वीकली डेटा के मुताबिक नीरज जी। तो यानी कुल मिला के छुट्टी वाला दिन आप कह रहे हैं, मगर सबका निचोड़ निकालूं तो एक ठंडा सुस्त दिन रहने वाला है और ज़्यादातर एशियाई मार्केट में भी हाफ डे हो जाएगा। देखिए नीरज जी, ठंडे दिन में जब साथ रहेंगे तभी गर्म दिनों का फायदा मिलेगा आपको। तो शाम का प्लान बन गया आपका? घर पे ही है और कहाँ जाएंगे? जो सूरत हाल पूरे शहर में है, बाहर कहाँ निकलना है नीरज जी? नहीं, सही बात है, घर पे ही प्लान बनाए, यही बेहतर रहेगा। चाहे कुछ एफआईआईज के नंबर्स भी आपको सामने रखें, क्योंकि साल का अंत है, इसलिए आपको एक बड़ा फिगर भी बता दें। 2021 में जो एफआईआईज हैं, उन्होंने अब तक कल तक का आंकड़ा अगर उसमें जोड़ें तो 93,304 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। और जो हमारे डीआईएज हैं, उन्होंने बाइंग की है सेम लगभग उतनी ही 93,000 करोड़ की। तो एक मैचिंग बाई मैचिंग सेल का फिगर आपके सामने है और मार्केट 17,000 के आसपास होल्ड करके बैठा हुआ है। तो ये एक मोटी मोटी तस्वीर यहाँ पे बनते हुए दिख रही है और बाजार इसी के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरों से आपका परिचय करा दें कि क्या क्या खबरों पे आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके मर्जर को इनके बोर्ड ने विलय को मंजूरी दे दी है और इनके जो वैल्यूएशंस हैं कि किस तरीके से स्वैप रेशियो वगैरह होंगे, ये रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी तय करेगी। बहुत दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी होल्डिंग का मर्जर यहाँ पे हो जाना चाहिए। इसके अलावा बायोकॉन पे नज़र रखिएगा। बायोकॉन की एक यूनिट है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जिसका जो पार्टनरशिप उसने कर रखी है वाइट्रिस के साथ। उसने सनोफी के साथ एक मुकदमा इनका चल रहा था पेटेंट को लेकर के, उसको जीत लिया है। तो ये एक तरीके से बायोकॉन के लिए एक अच्छी खबर के तौर पे आप मान के चल सकते हैं। यहाँ पे पावर ग्रिड को ध्यान में रखिएगा। हरियाणा का जो मानेसर एक बहुत ही इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे एक डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करेगी कंपनी और इसमें करीब 322 करोड़ रुपए वो खर्च करने वाली है। तो आजकल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है बिजनेसेस का। आरबीएल बैंक पे ध्यान रखिएगा। एमडीसीओ की नियुक्ति को कमेटी जो गठन किया था उसको अप्रूवल मिल गया है। और साथ ही अदानी इंटरप्राइजेस पे ध्यान रखिएगा। गंगा एक्सप्रेसवे रोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक नई सब्सिडी बनाई। आपको याद होगा कि अभी जब
गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था, तो उसके ही आसपास उसी दिन या उसके एक दिन पहले 17,000 करोड़ का इनको एक प्रोजेक्ट मिला था गंगा एक्सप्रेसवे का, और IRB इंफ्रा को मिला था करीब 6,000 करोड़ का। तो उसको कंप्लीट करने के लिए इन्होंने एक नई सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम हरदोई उन्नाव रोड प्राइवेट लिमिटेड है, और इसके थ्रू ये 464 किलोमीटर की 6 लेन की रोड यहाँ पे बनाते हुए दिखाएंगे। इंडिगो पे ध्यान रखिएगा, इनकी एक बैठक जो EGM कल बुलाई गई थी उसमें ये बोर्ड ने प्रस्ताव शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दे दी है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये कुछ खबरें हैं जहां पे ध्यान रखना चाहिए, इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिरी कारोबारी दिन में ये कुछ खबरें जहां पे आपको मूव होता हुआ दिखने का। और एक लिस्टिंग है आज सीमस इंफो सिस्टम्स की। कल का एक सिलसिला टूटा था, लगातार जो रोज लिस्टिंग हो रही थी ये लिस्टिंग होगी। 216 रुपये इसका इशू प्राइस है, करीब दुगना भरा था ये, और 1100 करोड़ रुपए रेज करने चाहते हैं। तो इस पे भी नज़र रहेगी कि आज कैसी इनकी लिस्टिंग होती है। कुछ इवेंट्स पर भी ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। एक तो लिस्टिंग की बात हमने की यहाँ पे, साथ ही कई सारे पॉलिटिकल इवेंट्स, कई सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स यूपी और नॉर्थ के स्टेट में होते हुए दिखेंगे। महत्वपूर्ण बैठकें हैं GST काउंसिल की, जहाँ पे टेक्सटाइल और फुटवेयर पे जो GST लगाई गई थी उसको क्या रोल बैक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पे भी फैसला हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो टेक्सटाइल कारोबारी हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं कि 1,000 से नीचे रुपए की जो प्रोडक्ट थे उनको रेशनलाइज किया गया था, जिससे उनकी GST थोड़ी बढ़ गई थी। तो इन तमाम खबरों पे भी नज़र रखी जाएगी। छोटा सा ब्रेक से लौट के आगे कुछ और खबरें। स्वागत है एक बार फिर से आपका मॉर्निंग कॉल में, और एक नज़र डालते हैं जरा कोरोना के केसेस में इंडिया में किस तरीके से स्थिति है। तो डेटा जो हम लोगों के पास अवेलेबल है, कल का दिल्ली के आप नंबर्स देखिए किस तरीके से, और मुंबई में 3671 आंकड़ा पहुंच गया। परसों जब हम लोगों ने कल सुबह बात की थी परसों के नंबर पे, तो वो 2500 के आसपास थे, और अब 3671, यानी बढ़ने की रफ्तार काफ़ी तेज़ है मुंबई में। दिल्ली में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है, कल वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के केस है। 1313 केस हुए, पहले 923 केस थे। तो इस डेटा का संदर्भ ये है कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, पार्टी वार्टी बनाइए ज़रूर, लेकिन बहुत केयरफुली, क्योंकि केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वीरो, आप कह रहे थे कि कुछ डेटा आपके पास अभी और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वो क्या है बताइए। बिल्कुल नीरज जी, देखिए मैं जो बिल्कुल क्रीमी लेयर है ना स्टॉक्स की, जिन्होंने सरप्राइज किया, बहुत स्ट्रांग रोल ओवर डेटा, कॉस्ट में बहुत इंप्रूवमेंट है। मैं सीधे सीधे वो स्टॉक्स का नाम लेता हूं, सिर्फ नोट करके रखिएगा। इस सीरीज से अगली सीरीज, यानी जो स्टॉक्स जनवरी के लिए बहुत स्ट्रांग रोल ओवर लिखे गए हैं, रखिएगा। ऑटो में एस्कॉर्ट्स बहुत स्ट्रांग रोल ओवर, 86% रोल ओवर कॉस्ट इंप्रूवमेंट हुआ है। एस्ट्रल एक स्टॉक है SBI लाइफ, इस पर नजर रखिएगा, सबसे स्ट्रांग रोल ओवर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 91%, कॉस्ट ऑफ कैरी में बहुत स्ट्रांग इंप्रूवमेंट है नीरज जी। एशियन पेंट्स, इस पर नजर रखिएगा, टाइटन 97% रोल ओवर, बहुत स्ट्रांग रोल ओवर। फार्मा में डॉक्टर रेड्डी करीब 82% रोल ओवर, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, कॉस्ट ऑफ कैरी में काफी, अगर आप देखिए, इंप्रूवमेंट है। IT में TCS और फार्मा में एक और स्टॉक नीरज जी, और वो है इप्का लैब, बहुत स्ट्रांग रोल ओवर इस स्टॉक में है। और IT में मिड कैप IT में परसिस्टेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में GMR इंफ्रा नीरज जी 97% रोल ओवर। ये जो मैंने करीब 7-8 स्टॉक्स का जिक्र किया है, ये हर सेक्टर की सबसे, अगर आप देखें, अच्छी COC और रोल ओवर वाली फिगर्स वाले स्टॉक्स हैं नीरज जी। ये सारे स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस है वो भी देखने लायक है। आप GMR को देखिए, आप 46 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, लंबा, अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए एक फटाफट छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो फिर शुरू करेंगे सीधा सौदा।